Student, we will solve question number 9 from mechanical properties of solid. Two wire, two wire having same material. देखिए मटेरियल सेम होने का तो एक ही मतलब है कि इनके यंग्स मॉड्यूलस भी सेम होंगे. ठीक है, मैं डेटा नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे. देखिए सेम मटेरियल है मतलब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट वायर इट विल बी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ सेकेंड वायर. ओके, नाउ मटेरियल सेम है. रेडाई एंड लेंथ बोथ आर इन द रेशो 1:2. यानी जो रेडियस है R1:R2, पहले वायर का रेडियस और दूसरे वायर का रेडियस, इनका जो रेशो है ये हमको गिवन है 1:2. तो इसका मतलब ये हुआ कि R1/R2 ये किसके बराबर है? 1/2 के बराबर. ओके, लेंथ भी जो है वो 1:2 के रेशो में है. L1:L2 ये कितना है? ये भी 1:2 है. मतलब L1/L2 इट इज़ ऑल्सो 1/2. आगे रीड करते हैं. इफ़ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड आर इक्वल. अब एक्सटेंशन, लेट से वायर 1 में जो एक्सटेंशन है वो डेल्टा L1 है और ये किसके बराबर है? तो ये सेकंड वायर के एक्सटेंशन के बराबर है. यानी दोनों वायर में एक्सटेंशन भी सेम है. हमको पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ द लोड. लोड का रेशो हमको पूछा है. लोड का रेशो मतलब हमको पूछा है कि पहले वायर का लोड लेट से F1 और दूसरे वायर में जो लोड अप्लाई किया वो F2. तो F1:F2 ये रेशो हमको कैलकुलेट करना है. यानी F1/F2 हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस वन. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले फर्स्ट वायर का यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ. सो Γ1 इट विल बी इक्वल्स टू, अब फोर्स अपॉन एरिया पता है ना, ये पहले वायर फोर्स अपॉन A1 एरिया 1 फर्स्ट वायर का स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ इन द फर्स्ट वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट गैमा एज F1 into L1 divided by A1 into delta L1. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से एक काम ये कर सकते कि डायरेक्टली मैं लोड F1 कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो लोड F1 कितना आएगा? सो लोड F1 इट विल कम्स टू बी Γ1 इंटू A1 इंटू डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय, देखिए A1 डेल्टा L1 को Γ1 से मल्टीप्लाई किया, LHS में शिफ्ट किया, डिवाइडेड बाई L1. इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ. ये आ गया लोड 1. इसी तरीके से लोड जो सेकंड लोड है फॉर वायर 2 ये कितना आ जाएगा? डायरेक्टली बता सकते हो क्या? सेम प्रोसीजर है, कैलकुलेट करेंगे. ये आ जाएगा Γ2 इंटू A2 इंटू डेल्टा L2 डिवाइडेड बाय L2. ठीक है, सेम प्रोसीजर से हम F2 कैलकुलेट करेंगे. हमको पूछा है F1/F2 कितना होगा? व्हाट इज़ F1/F2? सो कैन आई राइट F1/F2 इज़ इक्वल्स टू, देखिए F1/F2, F1 का वैल्यू है Γ1 इंटू A1 इंटू डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय L1 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय है लेकिन जब इसको मैं डिवाइड करूँगा और न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा L2. ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड वाला F2 का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ L2 डिवाइडेड बाय Γ2 इंटू A2 इंटू डेल्टा L2. ठीक है ना, पहले यहाँ पे डिवाइड में ये वैल्यूज़ लिखूँगा और बाद में इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगा. तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया, ये स्टेप मैंने डायरेक्टली कर लिया है. सो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया है कि L1 L2 के बराबर है. सिंस इट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट L1 इज इक्वल्स टू L2, डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू डेल्टा L2, है ना. R1 इज इक्वल्स टू R2. इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया A1 विल बी इक्वल्स टू एरिया A2. R1 R2 के बराबर है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है. तो L1 L2 के बराबर है तो L1 से L2 कैंसिल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, डेल्टा L1 डेल्टा L2 के बराबर है. सो यहाँ पे जस्ट बचेगा अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग. देखिए डेटा में आता हूँ मैं, वापस डेटा में आता हूँ. हाँ देखिए
ये R1 R2 सेम नहीं है, R1 R2 सेम नहीं है, L1 L2 सेम नहीं है, वैल्यूज़ रखना पड़ेगा। 1:2 गिवन है, मुझे लगा सेम है ये, सो ये हटाते हैं यहाँ से, ये डेटा को मैं अरेंज करता हूँ। ओके, सो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो जस्ट मेरे ख्याल से सेम एक्सटेंशन गिवन है। हाँ, यहाँ पे ये दिया कि एक्सटेंशन सेम है, तो एक्सटेंशन कैंसिल होगा, जस्ट एक्सटेंशन कैंसिल होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस इट हैज़ बीन गिवन दैट डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू डेल्टा L2, है ना। तो डेल्टा L1 L2 बराबर है, तो डेल्टा L1 डेल्टा L2 कैंसिल होगी, बाकी सारी टर्म सेम रहेगी। F1 बाई F2 इट इज़ इक्वल्स टू, सो कैन आई राइट यहाँ पे गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा 2। अच्छा, गामा 1 गामा 2 भी सेम है क्योंकि वायर भी सेम है, देखिए ये भी सेम है, ये भी लिखा है वहाँ पर, गामा 1 इज इक्वल्स टू गामा 2, डेटा में गिवन है। सॉरी बट ये डेटा से ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो अब लिखता हूँ मैं बची हुई चीज़ें। सो A1 मतलब पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये A2 को लिख लेता हूँ यहाँ पे, इट विल बी पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पे है L2 डिवाइडेड बाय L1, ठीक है। अगेन पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और ये इक्वेशन बनी है अब F1 बाई F2 इट विल बी इक्वल्स टू R1 बाई R2 ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L2 बाई L1 ब्रैकेट, हाँ ये स्क्वायर नहीं ओनली ब्रैकेट है। अब देखिए R1 बाई R2 क्या था, फ्रॉम डेटा R1 बाई R2 वॉज 1/2 और L1, हाँ ये जो है ना ये कैपिटल L कर लेंगे यहाँ पर, ये L1 और ये L2, ये 1:2 है। सो वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे, यू विल गेट F1 बाई F2, ठीक है। R1 बाई R2 1:2 है, 1/2 का स्क्वायर, और L1 बाई L2 1:2 है, तो L2 बाई L1 कितना हो जाएगा 2:1। सो दिस इज कम 1/4 इंटू 2/1, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और फाइनली F1 बाई F2 का ये आंसर आया 1/2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर।